फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जीएल यादव आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। शॉर्ट में इसको बीईपी बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। इस चैप्टर में भी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना सीखेंगे, बीईपी सीखेंगे क्या होता है बीईपी, है ना। प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रॉफिट सेल से प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट से सेल, ऐसे कुछ इस तरह के कुछ इसमें फॉर्मूले दे रखे होते हैं। तो देखो हम पहले सेल मान लेते हैं, एक ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। सेल मान लेते हैं कि एक बिजनेस में सेल है वो 1 लाख रुपये है, ठीक है। अब सेल में से क्या होते हैं, एक्सपेंसेज लेस करते हैं तो हमारे प्रॉफिट बचता है। तो सेल में एक्सपेंसेज लेस करेंगे। सेल में सबसे जो पहले एक्सपेंसेज लेस करेंगे वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, अब देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट बेस कॉस्ट होती है जो सेल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है ना। जैसे लाइक रॉ मटेरियल है, अब जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है ना वो सेल से परिवर्तित होती रहेगी सेल के अकॉर्डिंग। मान लो सेल ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, और प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है तो जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आई है, तो वो सेल जैसे ही बढ़ी तो ये कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो इसको वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। जैसे मान लो डायरेक्ट वेजेज होती है, अब वेजेज क्या होती है, वेजेज भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ज़्यादा वेजेज लगेगी, कम मैन्युफैक्चरिंग होगा तो कम वेजेज लगेंगी, है ना। यानी कि ये भी सेल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो जो सेल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है उसी रेशियो से, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, सेल के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो वेरिएबल कॉस्ट मैं मान लेता हूँ कि 60% है ऑफ सेल, सेल की 60% है, ये कितना हो गया 60,000। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम सेल में से लेस कर देंगे तो हमारे सामने जो बचेगा उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, और ये कितना हो गया, ये 40,000 का कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको बोलते हैं अंशदान या कंट्रीब्यूशन। कितना हो गया 40,000 रुपये। अब इसमें से एक खर्चा और लेस करेंगे और वो एक्सपेंसेज है फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट मान लो, मैं मान लेता हूँ इसमें फिक्स कॉस्ट है 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपये, और फिक्स कॉस्ट को भी लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 रुपये का, ये 20,000 को प्रॉफिट होगा। अब फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो कभी चेंज नहीं होती है, वो फिक्स कॉस्ट है। सेल चाहे से सेल का स्तर चाहे से शून्य ही क्यों ना हो तो भी वो फिक्स कॉस्ट लगेगी, सेल कितनी ही बढ़ जाए तो भी वो फिक्स कॉस्ट उतनी ही लगने वाली है। लाइक रेंट होता है ना, आपने बिल्डिंग ली है किराए पर, बिजनेस कर रहे हो उसमें, तो बिल्डिंग का जो रेंट है वो फिक्स है। अब आप चाहे से उसमें बिजनेस करो, चाहे से बिजनेस मत करो, चाहे से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, कम प्रोडक्शन करो, आपको तो रेंट पे करना ही करना है, ठीक है। ऐसे आपने पैसे उधार ले लिए किसी से, है ना, तो आपको ब्याज देना ही देना है, चाहे से आप फिर बिजनेस करो चाहे से ना करो, है ना। तो ये क्या होती है, ये होती है फिक्स कॉस्ट जो सेल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। तो सेल में से हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस की, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट लेस की तो प्रॉफिट आ गया हमारे, ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मूले देखेंगे, सिंपल फॉर्मूले होंगे कि जैसे कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ये कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100, ठीक है। फिर उसके बाद में हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल में से वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको शॉर्ट में पीवी रेशियो बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, यानी कि सेल का ये कंट्रीब्यूशन कितना प्रतिशत है वो ही होता है हमारा पीवी रेशियो, है ना। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे, फिर कंट्रीब्यूशन पे बचेगा, ये कंट्रीब्यूशन सेल का कितना प्रतिशत है वही क्या हो जाएगा हमारा पीवी रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब इसका एक तरीका और हो सकता है निकालने का, आपको पता है यदि ये 60% है तो ये ऑटोमेटिक 40% हो जाएगा, क्योंकि सेल क्या है परसेंटेज में ले रहे हैं, तो सेल कितनी हो गई, सेल हो गई 100 से यदि ये 60% है तो ये 40% ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा पीवी रेशियो का, पीवी रेशियो हो जाएगा सेल, या हम मान लेंगे 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। बिल्कुल सिंपल है, कितना आसान है, पीवी रेशियो 100
माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल लेंगे 60%, तो ऑटोमेटिक कितना आ गया 40% आ गया। दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, तो ये भी 40% आ जाएगा। ठीक है, पीवी रेशियो ये निकाल लिया हमने। फिर है फिक्स कॉस्ट, ये हमेशा फिक्स होती है। ये प्रॉफिट निकालने का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल इंटू पीवी रेशियो, सेल को पीवी रेशियो से गुणा किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से क्या कर देंगे फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट को हमने लेस कर दी तो हमारे सामने क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। कितने इजी फॉर्मूले इस चैप्टर में है ना, फ्री के नंबर मिलेंगे इसमें तो। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि हम जो ये फिक्स कॉस्ट है और हमें यदि कंट्रीब्यूशन यानी कि पीवी रेशियो दे रखा है तो हम सेल कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट से और पीवी रेशियो से सेल कैसे निकालेंगे। तो देखो सेल कैसे निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं बीईपी सेल। देखो ब्रेक इवन पॉइंट सेल क्या होती है, पहले ये समझो, बीईपी सेल किसे बोलते हैं। बीईपी सेल उसे कहेंगे कि सेल का ऐसा स्तर जहां पर न तो प्रॉफिट हो और न ही लॉस हो, उसे हम बोलेंगे बीईपी सेल। समझिए, जहां पर न प्रॉफिट हो न लॉस हो, यानी कि टोटल खर्चा किसके बराबर होगा, टोटल सेल के बराबर होगा, प्रॉफिट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो देखो प्रॉफिट 20,000 है, तो ये जो सेल है ना 1 लाख, उसको हम बीईपी सेल नहीं करेंगे, बीईपी सेल इसको नहीं कहेंगे। ये सेल एक्चुअल सेल है, ये बीईपी से ज़्यादा सेल है क्योंकि हमें प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ पर प्रॉफिट हमें 0 होना चाहिए प्रॉफिट, तो सेल कितनी हो, उस सेल को हम क्या कहेंगे, बीईपी सेल। जिस पे न प्रॉफिट हो न ही लॉस हो, उस सेल को कहते हैं बीईपी सेल। ओके, अब वो बीईपी सेल कैसे निकालेंगे, बीईपी सेल निकालने का फॉर्मूला ये है कि हम क्या करें, जो फिक्स कॉस्ट है इस फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का भाग लगा दो, पीवी रेशियो का भाग लगा दो। ठीक है, पीवी रेशियो 0 पॉइंट, जैसे ये 40% है तो ये परसेंटेज में लेना है या फिर यहाँ पर 100 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट में अगर पीवी रेशियो का भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बीईपी सेल। ठीक है, बीईपी सेल। जैसे अब इस क्वेश्चन में निकालना चाहें तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 20,000 रुपये, तो 20,000 में पीवी रेशियो का भाग लगाओ तो आपकी बीईपी सेल आ जाएगी। हम यहाँ पर करते हैं, देखो 20,000 रुपये फिक्स कॉस्ट और इसमें पीवी रेशियो कितना है 40% है, 40 इंटू 100, तो कितनी आ चुका, ये 0 से 0 50,000 रुपये। 50,000 रुपये ये सेल का स्तर आ गया। इस सेल के स्तर पर न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। आप करके देखिए, यहाँ पर हम 50,000 लेते हैं 1 लाख की जगह, 50,000 सेल, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 60%, तो 50,000 का 60% कितना हुआ 30,000 रुपये, और 30,000 हमने माइनस किया तो यहाँ पर कितना आया 20,000 रुपये। और 20,000 में से फिक्स कॉस्ट ये तो हमेशा सेम ही रहेगी ना, चाहे से आपकी सेल 1 लाख हो, चाहे से 50,000 हो, चाहे से 0 ही क्यों ना हो, फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही लगेगी। तो फिक्स कॉस्ट ये 20,000 रुपये, ये माइनस किया तो देखो ऑटोमेटिक कितना आ गया 0 आ गया, प्रॉफिट है ना। तो सेल का ऐसा स्तर जहाँ पर न प्रॉफिट होता है न लॉस होता है उसे बीईपी सेल कहते हैं। और वो कैसे निकालते हैं हम, फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का भाग लगा देंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगी, सेल आ जाएगी, सेल का स्तर आ जाएगा, जिसे हम बीईपी सेल कहते हैं। ओके, ये समझ में आया आपको। तो हमने ये फॉर्मूला देखा वेरिएबल कॉस्ट निकालने का, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला देखा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल, कंट्रीब्यूशन सेल से कंट्रीब्यूशन कितना प्रतिशत है, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला देखा हमने 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला देखा, प्रॉफिट का हमने देखा सेल में से पीवी रेशियो काउंट, सेल इंटू पीवी रेशियो किया तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया, और उसमें से फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया तो प्रॉफिट आ चुका हमारे सामने। ठीक है, ओके। अब इसमें थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसमें और फॉर्मूले क्या आएंगे। अब इसमें आगे और फॉर्मूला एक आता है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि आपकी जो बीईपी सेल है उससे कितनी ज़्यादा आपकी एक्चुअल में सेल हो रही है, तो वो जितनी ज़्यादा हो रही है सेल उस पर आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वो आपका होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे यहाँ पर बीईपी सेल तो कितनी थी 50,000 और एक्चुअल में सेल कितनी हुई 1 लाख रुपए, तो बीईपी से कितनी ज़्यादा हुई सेल 50,000 रुपये, तो ये 50,000 है ना, ये है आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना, क्योंकि इस पर है ना प्रॉफिट मिलता है, इस पर प्रॉफिट हो रहा है सीधा, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल सेल, टोटल एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, बस एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरा इसका फॉर्मूला निकालने का प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि आपको पता है
प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तभी होगा जब बीईपी से ज़्यादा सेल होगी, है ना, तभी होगा ना प्रॉफिट। बीईपी सेल पे तो जीरो होता है प्रॉफिट, तो बीईपी से जितनी ज़्यादा सेल होगी उस पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से, तो हमारे क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इतने सारे फॉर्मूलेज हो गए, हमने सिंपल फॉर्मूलेज है। अब इससे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो बीकॉम सेकेंड ईयर की एग्जाम 2023 में आया हुआ है। बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन भी मोबाइल में रह गया, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, क्या करें? चलो इसको रोकते हैं। तो देखिए मैंने मोबाइल से क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2023 एग्जाम में आया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 60%, बीईपी है कितना है? 80% ऑफ सेल, यानी कि जो टोटल सेल है उसका 80% है बीईपी। फाइंड द सेल व्हेन फिक्स कॉस्ट 2 लाख। सेल आपको निकालनी है और प्रॉफिट आपको निकालना है जब सेल कितनी हो, सेल का जो लेवल है उससे 90% हो या फिर 100% हो टोटल सेल, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट निकालना है आपको। और आपको क्या निकालना है यहाँ पर? फाइंड द सेल, सेल आपको निकालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है, तो आप ऑटोमेटिक बताओ पीवी रेशियो कितना हो गया? 40% हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे निकालेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो क्या होता है? 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो ये पीवी रेशियो कितना हो गया? पीवी रेशियो हो गया 100 माइनस 60 और ये हो गया 40%, ये पीवी रेशियो। अब हमें निकाल सकते हैं, पीवी रेशियो दे रखी है और हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है, तो हम क्या निकालेंगे? बीईपी निकालेंगे। बीईपी क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए और पीवी रेशियो कितना है? 40%, तो ये कितना हो चुका? 5 लाख। 5 लाख हो चुकी। ये क्या आ चुकी है हमारी? बीईपी आ गई, बीईपी सेल आ गई, यानी कि इस 5 लाख रुपए की सेल पर न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। हमें क्या पूछा है? फाइंड द सेल, सेल पूछा है हमें, तो सेल कितना होगा? सेल कितना है? बीईपी जो है वो 80% है सेल का, सेल है बीईपी जो है उसका कितना है? बीईपी है वो है 80% ऑफ सेल का 80%। ठीक है, बीईपी कितना है? ये है बीईपी 5 लाख रुपए। ठीक है, अब ये कितना है? ये 80% है, 80% ऑफ सेल, तो सेल निकाल लो फिर कितनी हो जाएगी? 5 लाख डिवाइड 80%, ये 80% है, इंटू 100, तो कितना आ चुका? सेल कितनी आ गई? सेल आपके आगे जाएगी 6,25,000 रुपये। 6,25,000 रुपये, 0 से 0 और या फिर ये 5 और ये 4 और 4 का इसमें भाग देंगे, 1,25,000 और इसको गुणा करेंगे 6,25,000। ठीक है, सेल कितनी आ गई? 6,25,000 रुपये यहाँ पर हमारी सेल आ चुकी। तो एक क्वेश्चन तो हमारा एक आंसर तो आ गया, फाइंड द सेल। ये पूछा है फाइंड द सेल, तो ये तो हमने निकाल ली, सेल कितनी आ चुकी? 6,50,000। फिर दूसरा पूछा है कि डिटरमाइन प्रॉफिट एट 90% एंड 100% ऑफ सेल, तो 100% सेल कितनी होगी? 6,50,000 रुपये। प्रॉफिट व्हेन सेल 100% सेल, यानी कि 6,50,000 रुपये सेल है, इस पर प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल इंटू पीवी रेशियो और माइनस सेल से पीवी रेशियो से गुणा किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया, और कंट्रीब्यूशन में से हम क्या कर देंगे? फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमने लेस कर दी तो हमारे सामने आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट आएगा सेल कितना है? 6,25,000 रुपये इंटू पीवी रेशियो कितना है? 40%, 40 डिवाइड बाई 100 और माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। तो ये कितना आ जाएगा? 0, 0,
2,50,000 माइनस 2 लाख, तो ये आ जाए प्रॉफिट आ गया 50,000 का, ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहा है कि 90% सेल के 90% है तब प्रॉफिट कितना होगा, है ना, दूसरा ये पूछ रहा है। तो आप लिख देंगे व्हेन 90% ऑफ सेल देन प्रॉफिट सेल्स। अब 90% निकालते हैं, 90% कितना होगा, सेल कितनी है 6,25,000 और उसका 90% 0 से 0 0 से 0 2 0 5,62,500। ठीक है, 5,62,500 प्रॉफिट बराबर सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ओके, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट सेल कितनी है 5,62,500 इंटू पीवी रेशियो कितना है 40% और फिक्स कॉस्ट कितनी है 2 लाख रुपए। अब ये कितना हो जाएगा, इसका 40% देखो 0 और 0 2,25,000 माइनस 2 लाख रुपए, तो कितना बचा 25,000 रुपये। ये क्या आ जाएगा प्रॉफिट जब सेल कितना हो 90% ही हो सेल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, बताना ज़रूर कैसी लगी मेरी क्लास।